बिहार की सियासत लोकसभा इलेक्शन के बाद से ही गर्म तवे पे रखी दिखाई दे रही है। हर बार जैसे ही कुछ सरगर्मियां बढ़ती हैं, तुरंत ही पानी की छींटों की तरह छनछनाहट की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि नीतीश बाबू और जदयू को जोर का झटका लगा है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर जो है एकनाथ शिंदे बनाने का ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत में हंगामा मच गया है। इस बीच तेजस्वी यादव और निशांत कुमार आपस में भाईजान जो है वो बन गए हैं। वहीं जदयू अंदर ही अंदर कैसे खत्म हो गई है, इसकी पोल भी जदयू के ही एक विधायक ने खोल दी है। नीतीश बाबू को कैसे एकनाथ शिंदे बनाने की राह पे बीजेपी आगे बढ़ चुकी है, क्यों तेजस्वी और निशांत भाईजान बन गए हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि जदयू का वो कौन सा विधायक है जो जदयू में दो फाड़ होने की पोल खोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार की सियासत में लोकसभा चुनाव के बाद से जदयू और बीजेपी के अलग होने की बातें सामने आती रही थी, लेकिन हर बार ये बात अफवाह साबित होती थी। लेकिन इसके पीछे बीजेपी और जदयू का एक कमिटमेंट था कि जदयू केंद्र की सियासत में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देगी और बीजेपी बिहार की सियासत में नीतीश बाबू के हिसाब से सब कुछ चलने देगी। वैसे तो ये सब कुछ 6 महीने तक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे बिहार विधानसभा के चुनाव करीब आते जा रहे हैं, बीजेपी अपने दावे से लगातार पीछे हटती जा रही है। बिहार की मॉनिटरिंग कर रहे प्रभारी अमित शाह ने पहले ही तय कर दिया था कि इस बार बीजेपी नीतीश के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेगी। ना ही पहले से ही ये तय होगा कि बिहार में एनडीए का जो है अगला सीएम कौन होगा। लेकिन जदयू इस बार को लेकर के आमादा थी कि नीतीश बाबू सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए नीतीश बाबू और उनकी पार्टी ने बड़ी कुर्बानी भी दी। अब तक जो बीजेपी कहती गई वो नीतीश बाबू यस करके उसको पूरा करते गए और आखिर में जब सब कुछ फाइनल हो गया तो नीतीश बाबू को झोला पकड़ा दिया। यानी कि बीजेपी ने अब साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पे नीतीश बाबू को एनडीए का अगला सीएम घोषित कर चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे बिहार की सियासत में उफान आ गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने साफ तौर पे कह दिया है कि चुनाव से पहले कोई भी सीएम चेहरा नहीं होगा। एक और जहां राजनीति में पिछले दरवाजे से एंट्री लेने वाले निशांत ने बीजेपी से भी अपील कर चुके हैं कि बाबूजी को सीएम प्रत्याशी घोषित करें, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के अध्यक्ष बनते ही दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कहीं से नीतीश बाबू नहीं है। उन्होंने बिहार में बजट सत्र से नीतीश बाबू क्या एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो दिलीप जायसवाल ने बिल्कुल साफ कर दिया कि चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए के 5 घटक दल मिलकर तय करेंगे और आज जो है नीतीश बाबू को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि बयान देकर दिलीप जायसवाल विधानसभा में चले गए और पूरे प्रदेश की सियासत गर्म हो गई। लेकिन 3 घंटे बाद जब वो लौटे तो उनका बयान बदल चुका था। उन्होंने इस बार कहा कि हमारा नारा है 2025 फिर से नीतीश। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ये नहीं माना कि नीतीश कुमार सीएम का चेहरा हो सकते हैं। आप भी सुनिए दिलीप जायसवाल का बयान। और मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूँ 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया होगा, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली जाए। नीतीश कुमार ही हैं। हमारे पिताजी बहुत काम किए हैं। 2025 फिर से नीतीश। आपको बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है कि नीतीश बाबू को सीएम चेहरा बनाने पे पहली बार ऐसा बयान आया हो, लेकिन बल्कि अमित शाह से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी इस तरह की बातें खुले मंचों से कह चुके हैं। लेकिन नीतीश बाबू और उनकी पार्टी किसी भी कीमत पे ये सब कुछ समझने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरह की बातें अभी दिलीप जायसवाल कर रहे हैं, ऐसी ही बातें महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ भी हो चुकी हैं। चुनाव से पहले तक बीजेपी उनको जोरदार तरीके से प्रोजेक्ट कर रही थी कि कैसा आज नीतीश बाबू के साथ हो रहा है, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ किया वो सबके सामने है। बता दें कि आज भी बीजेपी और शिंदे को हाशिए पर लाने के चक्कर में लगी है और अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी के छोटे नेता भी गीदड़ भरी धमकी देते हैं। अभी पिछले दिनों गणेश नाइक ने जो कहा वो सबके सामने है। माना जा रहा है कि अभी नीतीश बाबू के साथ शिंदे वाली शुरुआत हो चुकी है, लेकिन शायद नीतीश बाबू समझना नहीं चाहते हैं।
लेकिन जदयू के अंदर खाने में इसको लेके काफी उठापटक चल रही। जदयू के भागलपुर के एक विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने इसका खुलासा किया है। दैनिक जागरण की खबर देखिए, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि आप हेडिंग देखिए, जेडीयू खत्म हो जाएगी नहीं तो जल्दी। नीतीश कुमार के इस एमएलए के बयान से सियासी भूचाल। बता दें खबर में नीतीश के विधायक का बयान साफ तौर पे लिखा है कि विधायक ने कहा कि निशांत कुमार अगर जल्द से जल्द राजनीति में नहीं आएंगे तो पार्टी में अस्थिरता हो जाएगी और साथ ही पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। विधायक ने कहा कि जितना नीतीश कुमार ने प्रदेश के लिए किया है उसके उस विकास गाथा को आगे की ऊंचाई देने को उनके बेटे को राजनीति में आना जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि नीरज के इस बयान से कहीं ना कहीं साफ है कि पार्टी के अंदर अस्थिरता का माहौल है, क्योंकि पहले से ही ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने जदयू को अंदर से खत्म कर दिया है। अब बस नीतीश बाबू को ठिकाने लगाने की तैयारी चल रही है। ये बातें विपक्ष काफी दिनों से कर रहा है, लेकिन पहली बार किसी जदयू के विधायक ने की है। इससे एक बात तो साफ रही है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ बड़ा बवंडर चल रहा है। सवाल यह है कि क्या सच में पार्टी अंदर से टूट गई है। आपको बता दें कि इस तमाम उठापटक के बीच एक चौंका देने वाली खबर आई है, वो ये है कि तेजस्वी और निशांत को भाई भाई बताया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि एक खबर उस समय आई है जब बीजेपी ने नीतीश बाबू को लेकर ये साफ कह दिया है कि वो सीएम का चेहरा नहीं है, लेकिन ऐसे में तेजस्वी ने निशांत को अपना भाई बता के एक बार फिर से सियासत में बड़ा खेल कर दिया है। सुनिए तेजस्वी यादव का बयान। पहले तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी ज़रूरत पड़ रही है। हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो एक कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। जरूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए, हम आए। तेजस्वी के बयान से साफ है कि निशांत को पार्टी में आना चाहिए और अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। यही बातें जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज भी कह रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई जरूर है कि जदयू में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और निशांत को तुरंत ही पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या सच में बीजेपी नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने के लिए तैयार है? क्या सच में जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज के बयान के मुताबिक जदयू टूट चुकी है? क्या तेजस्वी निशांत का भाई वाला प्यार बिहार की सियासत में एक नया गुल खिलाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिए।